हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 9, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर 8 अच्छे से नहीं आता है तो मैं बोलूंगा कि आई बटन पे जो वीडियो आ रहा है आप उसको क्लिक करके एक बार चैप्टर 8 अच्छे से समझ लीजिए, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करने से पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ये समझ में आना जरूरी है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का रिवीजन कर लेते हैं। तो चैप्टर 8 में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किसे कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल ए है इसको हमने अभी के लिए थीटा सपोज कर लिया है। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसको हमने थीटा मान लिया। अब थीटा के सामने वाली जो साइड है उसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड, और थीटा के साथ में जो साइड है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड, और AC जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं क्योंकि ये जो साइड BC है वो खड़ी हुई है और इसके लिए हम इसको P से डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो साइड AB है इसको हम बेस बोलते हैं क्योंकि ये साइड लेटी हुई है यानी कि हॉरिजॉन्टल है, और इसको हम B से डिनोट कर सकते हैं, और हाइपोटेनियस को हम H से डिनोट कर देते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था एक फॉर्मूला होता है PBP अपॉन HHB, जिसमें कि P अपॉन H को हम बोलते थे साइन थीटा, B अपॉन H को हम बोलते थे कॉस थीटा, और P अपॉन B को बोलते थे टेन थीटा। तो यहां मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूं वापस से। साइन थीटा जो है वो क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि P अपॉन H, जो कि इस केस में कितना हो जाएगा BC अपॉन AC। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो वो कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपको दिख रहा है, बेस हमारा AB है और हाइपोटेनियस AC है, तो कॉस थीटा इस तरीके से AB अपॉन AC आ गया। इसी तरीके से टेन थीटा की अगर बात करी जाए तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है BC और बेस की वैल्यू हमारे पास AB। इसको हमने क्या बोला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से जो मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल लेने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार आप इसका इंट्रोडक्शन खुद से रीड कर लीजिए। इसमें इसने साफ साफ बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन जो है वो कितनी सारी जगह है, तो ये हमको मालूम होना चाहिए जिससे कि हमको समझ में आए ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अब इन्होंने एक एग्जांपल लिया है। इन्होंने बोला है कि एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये जो स्टूडेंट है वो कुतुब मीनार को देख रहा है। इसने कुतुब मीनार के टॉप की तरफ देखा। तो जब इसने कुतुब मीनार के टॉप को देखा तो हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इसकी आंखों से लेके कुतुब मीनार के टॉप तक गई है, और उस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ साइट। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है जो कि ये वाली लाइन है। तो आप देख सकते हो कि लाइन ऑफ साइट जो कि ऊपर की तरफ जा रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ऐसे है, ये दोनों आपस में एक एंगल बना रहे हैं, और इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको याद रखना है कि जब भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट जो है वो E पर खड़ा हुआ है, उसकी जो आंखें हैं वो A पर है, और जो स्टूडेंट है वो देख किस पॉइंट पर रहा है, स्टूडेंट देख रहा है पॉइंट C को, और जो कुतुब मीनार है उसका जो बेस है वो D पर है। बट जब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो वो A से हमने ड्रॉ करी थी, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन कुतुब मीनार के B को कट कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक ट्राइंगल क्रिएट कर लिया है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज ABC। और इस ट्राइंगल में अगर हमको एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम लग जाए और उसके साथ किसी एक साइड की वैल्यू मालूम लग जाए तो हम इस ट्राइंगल के बाकी के पार्ट्स के बारे में बता सकते हैं, यानी कि हम दूसरी एंगल्स और दूसरे साइड्स के बारे में कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि उनकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो हमको इस चैप्टर में यही करना है। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है और एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। इसी तरीके से एक और एंगल होता है जिसको कि हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। पिछले वाले केस में हमने देखा था कि जो स्टूडेंट था वो कुतुब मीनार को ऊपर की तरफ देख रहा था, तो लाइन ऑफ साइट जो थी वो हमारी ऊपर की तरफ बनी थी। इस वाले केस में आप देखिए क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट है वो खुद किसी हाइट पर खड़ी हुई है और वो नीचे की तरफ देख रही है। लाइन ऑफ साइट आप देख रहे हो कि इस तरीके से नीचे की तरफ जा रही है, और हमने क्या किया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप देख सकते हो कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन में एक एंगल बना है जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे हैं।
ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से बनाया जाता है और इसमें हमको याद क्या रखना है कि जब भी हम नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो एक चीज क्लियर रखनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो लाइन है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। और अगर ये एंगल इसके बराबर हो गया और हमने ये जो लड़की खड़ी है इस पॉइंट को नाम ए दे दिया, नीचे वाले पॉइंट को नाम बी दे दिया और जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे हमने इसको सी बोल दिया, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा ट्राइंगल एबीसी क्रिएट हो चुका है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो इस चैप्टर में हमको इसी तरीके से ट्राइंगल बनाना है। हमको एक कंडीशन दी रहेगी और उस कंडीशन में हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है वो किस तरीके से हम बनाएंगे। उसके बाद हमको एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू गिवन रहेगी और हमको किसी एक साइड की वैल्यू गिवन रहेगी और हमको बाकी की साइड्स की वैल्यू बतानी रहेगी। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 में बोल रहा है कि एक टावर है जो कि वर्टिकली ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। वर्टिकली मतलब ग्राउंड से टावर का 90 डिग्री का एंगल रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड पर है और वो टावर के बेस से कितना दूर है, 15 मीटर दूर है टावर के बेस से यानी कि फुट ऑफ दी टावर से। आगे बोल रहा है इस वाले पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि टॉप का है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हमको देखने को मिलता है। तो हमसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ टावर हमको बतानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये उसने एक टावर ड्रॉ कर दिया है ए से बी तक और उसने हमको बोला था कि एक पॉइंट है जो कि 15 मीटर दूर है। तो उसने इस टावर से 15 मीटर दूर एक पॉइंट मान लिया और उसने बोला था कि इस वाले पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू कितनी आ जाती है, 60 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो चुका है। अब इस ट्राइंगल में हमको सी पता है, बी पता है और ए मालूम है और हमको मालूम है कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है और एक चीज मालूम है कि ये जो साइड है वो 15 मीटर की है। अब हमसे पूछ क्या रहा है ए बी, तो हमको फाइंड करना है ए बी की वैल्यू। तो हम मान लेते हैं कि ए बी की वैल्यू कितनी है, x मीटर है। तो अगर ए बी की वैल्यू x है तो आप देख सकते हो कि अगर हम tan 60 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन सी बी, क्योंकि tan 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हमने एंगल 60 को माना हुआ है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उसके सामने वाली साइड, और बेस कितना है जिसपे एंगल 60 है। तो tan 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और परपेंडिकुलर यानी ए बी की वैल्यू हमको मालूम नहीं हो तो उसको हमने x माना तो x ही रख देंगे और BC की वैल्यू हमको गिवन है 15। तो आप देख सकते हो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15√3 मीटर। इस तरीके से जो हाइट ऑफ टावर है वो हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 1 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रीशियन है जिसको कि कुछ रिपेयर वर्क करना है और ये जो पोल है उसकी हाइट हमको दे रखी है 5 मीटर। बट अब आप एक चीज समझिए कि हमको जो लेटर है वो इधर नहीं ले जानी है, हमको जो लेटर है वो ले जानी है बी पर, क्योंकि जो इलेक्ट्रीशियन है उसकी खुद की कुछ हाइट होगी जिसकी वजह से वो यहाँ पर काम कर पाएगा। अगर वो लेटर ए पर रख देगा तो उसको काम करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमको लेटर बी पर ले जानी पड़ेगी। और पॉइंट बी के बारे में क्या बोल रहा है कि पॉइंट बी जो है वो 1.3 मीटर बिलो द टॉप है, यानी कि ए से लेके डी तक तो हमको गिवन है 5 मीटर का है। तो ए से लेके बी की वैल्यू उसने हमको दे रखी है 1.3 मीटर की, ये हमको उसने क्वेश्चन में गिवन दे दिया। उसने आगे हमसे पूछा है कि लेंथ ऑफ लेडर कितनी होनी चाहिए, ये हमको बताना है अगर हम हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे लेडर को रख रहे हैं और जो लेडर है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रीशियन को पॉइंट बी तक पहुंचा दे। तो सबसे पहले तो हम अपना ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने अपना डी बना लिया, ये सी बना लिया और इस तरीके से यहाँ पे हम अपना पॉइंट बी बना लेते हैं। अब ये हमारी बीसी जो होगी वो लेंथ ऑफ लेडर हो जाएगी। हमको एक चीज गिवन है कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है और हमको एक और चीज मालूम है कि ये वाली लेंथ अगर 1.3 मीटर की है और ए से लेके डी तक पूरा 5 मीटर का था तो बी से लेके डी तक की लेंथ क्या होगी, तो वो हम कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 1.3 और ये कितना हो जाएगा 3.7 मीटर। यानी कि यहां से हमको क्या समझ में आ गया कि बीडी की लेंथ कितनी है 3.7 मीटर। अब अगर हमको एक एंगल और एक साइड मालूम है तो हमसे वो किसी भी चीज की वैल्यू पूछे हम राइट एंगल ट्रायंगल में बना सकते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है
और हमको बताना क्या है बीसी की लेंथ, तो बीसी को हमने एक्स मान लिया। अब आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर हमको मालूम है, हाइपोटेनियस बतानी है, तो हम लिख देंगे कि साइन 60 कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमको मालूम है कितनी है 3.7 मीटर, और हाइपोटेनियस नहीं मालूम तो उसको हमने एक्स लिख दिया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और ये किसके बराबर आ गई 3.7 अपॉन एक्स के बराबर। यहां से हम सॉल्व कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x√3 इक्वल टू 2 इंटू 3.7, वो कितना हो जाएगा 7.4। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.4 अपॉन √3। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसने बोला है कि √3 की जगह 1.73 ले सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू 7.4 अपॉन 1.73, और जो कि सॉल्व होके कितना आ रहा है 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेटली। यानी कि इस वाली लेडर की जो लेंथ है जो कि इलेक्ट्रिशियन को पॉइंट बी तक पहुंचाएगी पॉइंट सी से, वो कितनी होनी चाहिए 4.28 मीटर। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में उसने हमसे एक और चीज पूछी थी कि ये जो फुट ऑफ द लेडर है वो हमको पोल के बेस से कितनी दूर रखना पड़ेगा, तो यानी कि हमको डीसी की वैल्यू भी बतानी है। तो डीसी की वैल्यू हम कैसे बताएंगे, हमको मालूम है कि tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है कितना है 3.7 मीटर, और बेस कितना है CD। तो यहां से CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.7 अपॉन tan 60, ये क्या किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 3.7 अपॉन √3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.14 मीटर अप्रोक्स। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि खुद 1.5 मीटर टॉल है, और वो 28.5 मीटर दूर एक चिमनी है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब ऑब्जर्व करते में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो हमको बताना है कि हाइट ऑफ चिमनी कितनी होगी। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमको कितनी दी हुई है 1.5 मीटर, क्योंकि ये हाइट ऑफ ऑब्जर्वर है, और ये जो डिस्टेंस CB है वो हमको दिया 28.5 मीटर। अब आप देख सकते हो कि अगर DC 1.5 मीटर है तो BEB कितना होगा 1.5 मीटर होगा, तो इसको हम लिख देंगे कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1.5 मीटर। अब बात करते हैं कि जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बन जाएगा DE और AE की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो उसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि AE अगर हमने निकाल लिया और उसमें हम EB प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा AB, जो कि क्या हो जाएगा हाइट ऑफ चिमनी। और ये वाला एंगल हमको कितना गिवन दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। अब देख सकते हो कि CB जो है DE जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि CBED एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो हम क्या बोल देंगे यहां से कि ED इज ऑल्सो इक्वल टू 28.5 मीटर। अब देख सकते हो कि यहाँ पे हमको इस वाली साइड को लेना है और इस वाली साइड को लेना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों को अगर हम लेंगे तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन सा बनेगा tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x अपॉन 28.5, और जो tan 45 होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से x अपॉन 28.5 कितने के बराबर आ चुका है 1 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू खुद कितने के बराबर आ गई 28.5 मीटर के बराबर। बट हमको हाइट ऑफ चिमनी फाइंड करनी है जो कि कितनी है AB के बराबर, और AB को हम लिख सकते हैं AE प्लस EB। AE की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 28.5 मीटर, और EB की वैल्यू हम पहले ही लिख चुके हैं वो कितनी है 1.5 मीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि AB कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 में हमको बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर की हाइट की है, और एक पॉइंट है P जो कि बिल्डिंग से कुछ दूरी पर है, और उस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि उस बिल्डिंग पे एक फ्लैग होस्ट किया गया, और पॉइंट P से उस फ्लैग का जब टॉप देखा गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। तो हमको बताना है कि ये जो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ है वो कितनी है, ये हमको फाइंड करनी है, और इसके साथ साथ हमको बताना है कि ये जो पॉइंट P है उसकी बिल्डिंग से डिस्टेंस कितनी है। यानी कि हमको फाइंड क्या क्या करना है, हमको डिस्टेंस AP फाइंड करना है, और हमको BD की लेंथ फाइंड करनी है। ये दोनों चीजें हमको फाइंड करनी है। तो हमने इसको तो x मान लिया और इसको हमने y मान लिया। अब ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये मैंने आपके सामने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इस तरीके से बना रखा है।
हमने एपी को एक्स माना है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स मीटर की हो जाएगी, और बीडी को हमने वाई मानना है तो ये डिस्टेंस कितनी की हो जाएगी, वाई मीटर की हो जाएगी। इसके अलावा हमको ए बी की डिस्टेंस गिवन है 10 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, 10 मीटर की मान ली। अब आप देख सकते हो कि जब हम ट्राइंगल ए बी पी की बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, ये वाला ट्राइंगल आपको जो दिख रहा है ये ए बी पी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में अगर मैं लिखता हूं tan 30 तो वो किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 10 अपॉन एक्स के बराबर। अब tan 30 की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए, वो कितनी होती है 1/√3, तो ये किसके बराबर आ गया, 10 अपॉन एक्स के बराबर। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10√3। अब आप देख सकते हो कि हम सेम चीज ट्राइंगल ए पी डी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, ट्राइंगल एपीडी में आप देख सकते हो कि tan 45 डिग्री जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर यानी कि एडी अपॉन बेस यानी कि एपी, और एडी की वैल्यू कितनी है 10 प्लस वाई, ये आपको दिख रहा होगा, ये एबी प्लस बीडी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा, और अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू अभी अभी हम फाइंड कर चुके हैं यानी कि हम डायरेक्ट लिख देंगे एपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3। 1045 कितना होता है 1, तो यहां से 10 प्लस वाई अपॉन 10√3 किसके बराबर आ चुका है, 1 के बराबर। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस वाई इक्वल टू 10√3। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3 माइनस 10, और इसमें से जब हम 10 कॉमन ले लेंगे तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1 अंदर बचेगा ब्रैकेट के, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो है y की वैल्यू आ चुकी है। और एग्जाम्पल 4 हो चुका है, तो एग्जाम्पल 5 करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। एग्जाम्पल 5 में हमारे पास एक टावर है जिसकी हमको हाइट नहीं मालूम, तो हम उसकी हाइट को h मान लेते हैं, ये हमने उसकी हाइट h इमेजिन कर ली। अब आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में सन थोड़ा ऊपर की तरफ है और फिर बाद में सन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, मान लो कि सनसेट हो रहा होगा। तो जब स्टार्टिंग में सन ऊपर की तरफ था तो उसकी रेस जो है वो इस तरीके से आएंगी, और जब उसकी रेस ऊपर वाले पॉइंट से टकराएंगी तो आप देख सकते हो कि ये जो BC लेंथ की शेडो है वो हमारे पास आएगी। और इसी तरीके से आप देख सकते हो कि जब सन दूसरी तरफ जाएगा तो लाइट इस तरीके से आएगी और शेडो जो बनेगी वो बनेगी पूरी BD तक की। तो पहले केस में शेडो बनी BC की और दूसरे केस में शेडो बनी BD की। आपको दिख रहा होगा कि BD किससे बड़ा है, BC से बड़ा है। तो क्वेश्चन में उसने हमको साफ साफ बता रखा है कि ये जो शेडोज का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है हमको 40 मीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि कंडीशन क्या है। तो अब हम हाइट ऑफ टावर फाइंड करने के लिए ट्राई कर लेते हैं, हम BC को x मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस x हो गया। अब आप देख सकते हो कि अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो h अपॉन x यानी कि 1060 डिग्री हो जाएगा। 1060 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन x, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यहाँ से h अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई √3 के बराबर। यहाँ से हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि h इज इक्वल टू x टाइम √3। इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक रिलेशन आ चुका है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, सेम तरीके से हम ट्राइंगल ABD की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल ABD में हम क्या बोलेंगे कि tan 30 की वैल्यू आएगी जो कि किसके बराबर आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन BD। और अब आपको दिख रहा होगा कि BD की वैल्यू कितनी है, BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD जो कि कितना हो जाएगा x प्लस 40। तो BD की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा h अपॉन x प्लस 40। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3, और h की जगह हम अब क्या लिख सकते हैं x √3। ये देखो यहाँ पे हमने ये वाला रिलेशन निकाला हुआ है और x प्लस 40 हमारे पास है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 40 का मल्टीप्लीकेशन 1 से हो जाएगा और x √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3, इसलिए राइट हैंड साइड पे आ गया 3x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x जब दूसरी तरफ जाएगा तो 2x बचेगा, तो 2x इक्वल टू 40। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 40/2 यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू 20√3 मीटर। इस तरीके से एग्जाम्पल 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 की तरफ। एग्जाम्पल 6 में हमको बोल रहा है कि दो बिल्डिंग है और टॉल बिल्डिंग पे खड़ा होकर कोई इंसान
छोटी वाली बिल्डिंग की तरफ देख रहा है। तो उसने जब छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखा यानी कि बी को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। और जब उसने छोटी वाली बिल्डिंग के नीचे की तरफ देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग कितनी है, यानी कि हमको वैल्यू निकालनी है पीसी की। और इसके अलावा वो पूछ रहा है कि दोनों बिल्डिंग्स में डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो इसको अभी के लिए मान लो मैं x बोल देता हूं। तो हमको बताना है AC, जिसको कि हमने कितना मान रखा है, x मीटर। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है और ये इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का दे रखा है तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। और ये पूरा एंगल अगर 45 डिग्री का दे रखा है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो कंप्लीट होते हुए हमको दिख रहे हैं। अब पीडी की वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो हमने पीडी की वैल्यू को y अज्यूम कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में हमको गिवन है कि ये जो छोटी वाली बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो ये ए बी के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 मीटर का हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि ये दोनों जो बिल्डिंग्स रहेंगी वो ग्राउंड से कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। तो ये दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब ABCD क्या हो चुका है, एक रेक्टेंगल हो चुका है। यहां से हम क्या बोल देंगे कि अगर AB 8 मीटर का है तो DC भी कितने का है, 8 मीटर का है। अब हम बोलेंगे इन ट्रायंगल PAD, ट्रायंगल PAD में आप देख सकते हो कि tan 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि PD अपॉन BD के बराबर। और वो कितना है, y अपॉन x। क्योंकि अगर AC x के बराबर है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो BD की वैल्यू भी कितनी आ गई, x। यहां से tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और y अपॉन x के बराबर ये आ चुका है। यहां से हम बोल देंगे कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y√3। ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है। आगे हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल PAC tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PC अपॉन AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और PC को हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 8 और AC को हम क्या लिख देंगे, x। tan 45 कितना होता है, 1, यानी कि 1 इक्वल टू y प्लस 8 अपॉन x के बराबर आ गया। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 8। ये हमारे पास क्या आ चुका है, एक दूसरा रिलेशन आ चुका है। इन दोनों रिलेशन को हम इक्वेट कर देंगे तो y√3 इक्वल टू y प्लस 8 के बराबर आ गया। यहां से ये वाला जो y है वो दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, y√3 माइनस 1 इक्वल टू 8। अब हम √3 माइनस 1 को डिवाइड में ले जाएंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि y की वैल्यू को हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम √3 प्लस 1 का बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स √3 प्लस 1 और नीचे आप देख सकते हो क्या बनेगा, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी है। और √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2। तो इसलिए हम नीचे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब 2 8 को काट देगा 4 टाइम्स, तो यहां से आप देख सकते हो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स √3 प्लस 1। एक बार हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है तो हमको मालूम है x इक्वल टू कितना था, y√3। तो अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4√3 प्लस 1 इंटू √3। इस वाले √3 को हम ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स √3 इंटू √3 इज 3 और प्लस √3। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और एग्जाम्पल 6 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7 में हमको बोल रहा है कि एक पॉइंट है ब्रिज पे जो कि है पॉइंट P। पॉइंट P से जब हम ब्रिज के पॉइंट A की तरफ देखते हैं जो कि नीचे की तरफ है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है 30 डिग्री का, और जब हम पॉइंट B की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है 45 डिग्री का। अब आपको मालूम है कि ये लाइन हमेशा इसके पैरेलल होती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये वाला भी कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। और सिमिलरली ये वाला कितने का आ जाएगा, 45 डिग्री का। हमको गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो पॉइंट P है वो नीचे नदी से 3 मीटर की तरफ ऊपर है,
तो यानी कि पीडी की वैल्यू हमको गिवन है 3 मीटर। और इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है ए बी का डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो कि इसने ट्रायंगल एपीडी लिया, ट्रायंगल एपीडी में एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री आ चुकी है, और इस ट्रायंगल में tan 30 की वैल्यू लगा के इसने पीडी अपॉन एडी के बराबर लिख दिया tan 30 को। यहां से हमारे पास एडी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली उसने ट्रायंगल पीबीडी में tan 45 लगाया, और tan 45 में हमको मालूम है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और tan 45 की वैल्यू अगर 1 होती है तो वहां से परपेंडिकुलर और बेस दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर। तो अगर पीडी जो कि हमारा क्या है परपेंडिकुलर, वो 3 मीटर के बराबर है, तो बेस बीडी भी किसके बराबर हो जाएगा, 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। अगर हमारे पास एडी और बीडी आ चुके हैं तो एबी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, बीडी प्लस एडी को ऐड करने से दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ √3 + 1। इस तरीके से ये एग्जांपल हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि एक सर्कस में एक आर्टिस्ट रोप को क्लाइम कर रहा है जो कि 20 मीटर लेंथ की हमको दे रखी है, और बोल रहा है कि जो रोप है वो पोल से बांध रखी है, और जो रोप का और पोल का एंगल है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमको बताना क्या है, हाइट ऑफ द पोल हमको फाइंड करनी है। तो अगर हमको हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है तो हमने उसको x मीटर मान लिया। अब आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम बात करें तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 30 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो हमने उसको x मान रखा था, और ए सी की वैल्यू हमको दे रखी है 20। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये इससे 10 टाइम्स कट जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि x की वैल्यू यानी कि हाइट ऑफ टावर आ चुकी है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एक पेड़ था जो स्टॉर्म की वजह से टूट गया, और वो टूटा कुछ इस तरीके से कि बीच में से वो टूटा, और उसने जमीन पे जाके जब वो गिरा तो उसने जमीन से एंगल बनाया 30 डिग्री का। ये हमको क्वेश्चन में उसने बता रखा है। और हमको एक और चीज गिवन है कि जो पेड़ का बेस था और जो पेड़ जहां पे गिरा है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री। तो आप देखो कि हमको BC की वैल्यू भी फाइंड करनी रहेगी और हमको AB की वैल्यू भी फाइंड करनी रहेगी। जब भी हमारे पास x + y से हमको क्या मिलेगा, हाइट ऑफ ट्री टोटल मिलेगी हमको। तो अब आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ABC में अगर हम बात करें tan 30 डिग्री, वो हमको क्या दे देगा, x/8, क्योंकि tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड को बोलेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और x/8 के बराबर 1/√3 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/√3। अब हम इसी तरीके से ट्राइंगल ABC में क्या बोलेंगे कि अगर हम cos 30 की वैल्यू निकालते तो वो कितनी आती, 8/y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y = 8/cos 30। ये हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3/2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/√3/2। और ये जो √3/2 है वो फ्रैक्शन में नीचे की तरफ है, तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 8 × √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/√3। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 16/√3। अब हमारे पास y की वैल्यू भी है और हमारे पास x की वैल्यू भी है। इन दोनों वैल्यूज को हम इधर रख देंगे, इससे हमारे पास हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 8/√3 + 16/√3। तो ये टोटल कितना हो गया, 8 और 16 24/√3। और अब हम √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा, √3 और √3 3, और 3 24 से कट जाएगा कितने टाइम, 8 टाइम। तो 8√3 मीटर विल बी अवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको कि एक पार्क में स्लाइड्स लगानी है, और स्लाइड्स किस तरीके से लगानी है कि जो बच्चे 5 साल से बड़े उम्र के हैं उनके लिए तो उसको 60 डिग्री की स्लाइड बनानी है, और जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए उसको 30 डिग्री के एंगल की स्लाइड बनानी है। और हमसे पूछ रहा है कि दोनों केस में लेंथ ऑफ स्लाइड हमको फाइंड करनी है। तो हम पहले वाले केस की बात कर लेते हैं। पहले वाले केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन।
एल्डर चिल्ड्रन के केस में हमको कितने की बनानी है, 60 डिग्री की स्लाइड बनानी है। अब आप देख सकते हो कि हमको पहले वाले केस में AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिख देंगे साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर दे रखा है हमको 3 मीटर और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो उसको हम AC लिख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यहां से हमारे पास 3/AC की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × 3 और जो √3 इधर था वो नीचे की तरफ चले जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, √3 को रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 × √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। √3 × √3 कितना होता है, 3। तो ये जो नीचे वाला √3 है वो 3 से कट गया। यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 आ चुकी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले केस में वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं। इसमें हम क्या करेंगे कि साइन 30 डिग्री लिख देंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, AB/AC, यानी कि 1.5/AC की वैल्यू हमको इस वाले केस में फाइंड करनी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 = 1.5/AC। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC कितना आ जाएगा, 1.5 × 2। यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। तो जब छोटे बच्चों के लिए डिजाइन करनी है तो स्लाइड रहेगी 3 मीटर की, और जब बड़े बच्चों के लिए डिजाइन करनी है तो स्लाइड रहेगी 2√3 मीटर की। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो कि फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर की दूरी पर है, और उस पॉइंट से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलता है, 30 डिग्री मिलता है। और हमको इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर बतानी है। तो हमको ये डिस्टेंस 30 मीटर दे रखा है और हमको ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का दे रखा है। हमको ये वाली हाइट बतानी है, तो इसको हम H नाम दे देते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये इस ट्राइंगल ABC में हम बोलेंगे कि tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 30 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC/AB, और BC की वैल्यू कितनी है, H, और AB की वैल्यू कितनी है, 30 मीटर। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ से H/30 के बराबर आ गया 1/√3। जब हम H के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30/√3। अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे तो √3/√3। अब √3 और √3 कितना होता है, 3। तो 3 से जब हम 30 काट देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ से H की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ गया, 10√3 मीटर। और क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक काइट है जो कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड उड़ रही है। उस काइट की जो स्ट्रिंग है उसको हमने एक पॉइंट से टाई कर दिया है। फिर आगे वो हमको बता रहा है कि जो स्ट्रिंग ने ग्राउंड से एंगल बनाया है वो 60 डिग्री का एंगल बनाया है। हमको बताना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक। इसका मतलब कि जो स्ट्रिंग है वो पूरी तरीके से टाइट है, हमको ये मान के चलना है। तो आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है ये हमको कितनी गिवन है, 60 मीटर की, ये हमको हाइट गिवन है। और ये वाला एंगल हमको कितने का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। हमको फाइंड करना है AC, यानी कि उसको हमने क्या मान लिया, X। तो आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ABC में हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, BC/AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। BC की वैल्यू कितनी है, 60, और AC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, उसको हमने X मान लिया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ से 60/X के बराबर ये आ चुका है। यहाँ से हम X के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 × 2/√3। अब आप देख सकते हो कि इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो हमने √3 और √3 का मल्टीप्लाई कर दिया। √3 और √3 हो जाएगा 3, और 3 60 से काट देंगे हम, तो वो कितना यहाँ पे बचेगा, 20, और 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40, यानी कि X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40√3 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, हमको 1.5 मीटर की दे रखी है, और जो लड़का है वो पॉइंट S से लेके पॉइंट T तक मूव करता है। और S से लेके T तक मूव करने में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है किसी एक बिल्डिंग का, और बिल्डिंग की हाइट हमको कितनी दे रखी है, 30 मीटर हमको दे रखी है। तो हमको बताना है कि ये डिस्टेंस कितना उसने मूव किया, तो हम इस डिस्टेंस को X मीटर मान लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमने इस वाले पॉइंट को A नाम दे रखा है, इस वाले पॉइंट को B नाम दे रखा है।
तो आप देख सकते हो कि ABTS क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि लड़के की जो हाइट है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ही रहेगी दोनों केस में। इसका मतलब AS BT के बराबर हो जाएगा और ST AB के पैरेलल है। इस तरीके से ABTS एक रेक्टेंगल हो चुका है। इसका मतलब AB की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ST के बराबर, जिसको कि हमने x मीटर माना हुआ है। अब आप देख सकते हो कि PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी। PR को हम लिख सकते हैं PQ माइनस RQ। PQ हमको दे रखा है 30 मीटर और RQ जो कि आपको दिख रहा होगा किसके बराबर है, हाइट ऑफ बॉय के बराबर, वो है 1.5 मीटर के बराबर। तो यहां से PR की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5 मीटर। तो अब हम BR की डिस्टेंस को y मीटर इमेजिन कर लेते हैं। तो यहां से हम बोलेंगे इन ट्राइंगल PRB tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि PR अपॉन BR। और ये कितना आ जाएगा, PR की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 28.5 मीटर और BR को हम बोल रहे हैं y। tan 60 कितना होता है, √3। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5 अपॉन √3 मीटर। अब सिमिलरली हम क्या बोल देंगे कि इन ट्राइंगल PAR, इसमें हम निकालेंगे tan ऑफ 30 डिग्री, वो किसके बराबर आ जाएगा, PR अपॉन बेस, यानी कि AR के बराबर। PR की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 28.5 मीटर है और AR की वैल्यू को आप देख सकते हो, हम क्या लिख सकते हैं, AR को AB प्लस BR, और AB आपको दिख रहा होगा कितना है, X, और BR कितना है, Y। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, AR की वैल्यू X प्लस Y। tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो X प्लस Y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28.5 इंटू √3। हमने क्या किया, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब y की वैल्यू तो हमको मालूम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 इंटू √3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5 यहाँ से कॉमन आएगा, इस वाले ऊपर वाले में से √3 बचेगा यहाँ से, और इस वाले को जब हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो -1/√3 इधर से बचने वाला है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 28.5 √3 का एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3 - 1। तो ऊपर कितना बचा, 3 - 1 इज 2, और 2 इंटू 28.5 कितना हो जाएगा, 57 अपॉन √3। और इसको हम रेशनलाइज कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई आ गया, ये कितना आ गया, नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3 3, और 3 को जब हम 57 से काट देंगे तो वो हो जाएगा 19, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 19√3 मीटर। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, 19√3 मीटर। इसका मतलब उसने A से B तक 19√3 मीटर चला है। इस तरीके से क्वेश्चन 6 हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया हुआ है, और जब ग्राउंड पे एक पॉइंट से हम उस ट्रांसमिशन टावर का बॉटम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 45 डिग्री का, और जब उसका टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60 डिग्री का। तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने के लिए हमको AB की डिस्टेंस फाइंड करनी रहेगी, जो कि हम मान लेते हैं x मीटर है, और हमको नहीं मालूम कि ये जो पॉइंट है वो कितना दूर है टावर से, तो हम इसको y मान लेते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में 20/y जो है वो किस वाले रेशियो से आ जाएगा, 10/45 डिग्री से आ जाएगा हमारे पास BC/CD, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20/y। 10/45 1 के बराबर होता है, तो 20/y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर। यहां से y इक्वल टू कितना आ चुका है, 20 के बराबर। इसी तरीके से हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ACD 10/60 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, AC/CD, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, यानी कि x प्लस 20, और CD की वैल्यू कितनी है, y, और उसको हम कितना निकाल चुके हैं, 20। अब 10/60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो यहाँ से √3 इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 20 अपॉन 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 20 किसके बराबर आ जाएगा, 20√3 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला 20 दूसरी तरफ जाएगा तो 20 कॉमन आ जाएगा, √3 इस वाले में से बचेगा, और जब ये वाला इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -1 इधर से बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 20 इंटू √3 -1, जो कि है हाइट ऑफ द टावर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है,
क्वेश्चन नंबर 7 में हमको ये वाला हाइट दिया था और ये ए भी हमको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में ये वाली हाइट हमको गिवन है 1.6 मीटर की और हमको ये वाली हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ये हमको नहीं मालूम तो इसको हम x मान लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं अलग से नहीं बता रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दे रखा है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है। टावर की हाइट हमको गिवन है 50 मीटर और जो टावर है उसके बेस से जब हम बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो हमको 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है और जब हम बिल्डिंग के बेस से टावर को देखते हैं तो हमको 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाता है। और इस क्वेश्चन में हमको बताना क्या है, तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो BC की लेंथ हमको नहीं मालूम है तो उसको हमने x मान लिया और हाइट ऑफ बिल्डिंग हमको बतानी है तो हमने इसको y मान लिया। अब आप देख सकते हो कि इन ट्राइंगल DCB tan 60 डिग्री की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि कितना हो जाएगा 50 अपॉन x। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 अपॉन √3। इसी तरीके से हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y अपॉन x के बराबर। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3। x की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा x अपॉन √3 और जब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हो जाएगी 50 अपॉन √3 और एक 1/√3 यहाँ पे पहले से ही था, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 50 अपॉन 3। तो इस तरीके से हाइट ऑफ बिल्डिंग आ चुकी है 50 अपॉन 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि दो पोल्स हैं जिनकी हाइट बराबर है, तो हम इसकी हाइट को अगर h मान लेते हैं तो ये भी कितने का हो जाएगा, h का ही हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों पोल्स जो है वो 80 मीटर अपार्ट है। अब एक पॉइंट है O जो कि इन दोनों पोल्स के बीच में कहीं पर है और उस पोल से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो पहले टावर का तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता है 60 डिग्री और दूसरे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता है 30 डिग्री और हमको फाइंड करना है कि हाइट ऑफ पोल कितनी है। तो हम इस वाले डिस्टेंस को d मान लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 माइनस d। तो आप देख सकते हो कि इन ट्राइंगल ABO tan 60 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा h अपॉन d के बराबर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी d√3। इसी तरीके से हम दूसरे वाले ट्राइंगल में लिख देंगे इन ट्राइंगल CDO tan 30 कितने के बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन 80 माइनस d। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो यहां से h अपॉन 80 माइनस d कितने के बराबर आ गया 1/√3 के बराबर। यहां से हम बोल देंगे 80 माइनस d इज इक्वल टू h√3। अब h की वैल्यू खुद कितने के बराबर है d√3 के बराबर है, तो ये वाली वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। तो 80 माइनस d इक्वल टू h की जगह d√3 पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा d√3 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 होता है 3d, तो 80 माइनस d इक्वल टू कितना आ गया 3d। अब ये वाला d जब दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4d, तो 4d किसके बराबर आ गया 80 के बराबर, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 80 अपॉन 4 दैट इज 20 मीटर। अगर d 20 मीटर का है तो हम d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है क्योंकि हाइट ऑफ द टावर हमने फाइंड कर लिया 20√3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि एक केनाल है, केनाल का मतलब होता है नहर, और नहर के दो एंड्स होते हैं, तो एक एंड है उसका C पर और एक एंड है उसका B पर, और एंड B पर एक टावर है। अब उस टावर को अगर हम पॉइंट C से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60 डिग्री, और अगर एक पॉइंट जो कि C से 20 मीटर पीछे है यानी कि D से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर बताओ कितनी है, तो उसको हमने h मान लिया, और हमसे पूछ रहा है कि विड्थ ऑफ कैनाल कितनी है यानी कि कैनाल कितनी चौड़ी है, तो उसको हमने d मान लिया। तो आप देख सकते हो कि हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा h अपॉन d के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी d इंटू √3। इसी तरीके से हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ABD tan
30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन डी प्लस 20, क्योंकि बेस कितना है इस बार BD। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और h की जगह हम क्या लिख सकते हैं d√3, ये हमने ऊपर अभी निकाला हुआ है, और नीचे कितना है d प्लस 20। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो d प्लस 20 किसके बराबर आ जाएगा d√3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3 हो जाता है, तो ये कितना आ गया 3d और d प्लस 20। तो आप देख सकते हो ये वाला d जब इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2d, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2d इक्वल टू 20 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/2 यानी कि 10। अब अगर d हमारे पास आ चुका है तो इस d की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा 10√3। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने हाइट ऑफ टावर भी बता दी है और विड्थ ऑफ कैनाल भी बता दी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि एक 7 मीटर की बिल्डिंग है जिसके ऊपर से हमने एक टावर को देखा। तो जब हमने टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको मिल गया 60 डिग्री का, और जब हमने टावर के बॉटम को देखा टॉप ऑफ बिल्डिंग से तो हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल गया 45 डिग्री का। अब हमको बताना है कि हाइट ऑफ टावर कितनी है। तो अब आप देख सकते हो कि ए भी एक बिल्डिंग है जो कि ग्राउंड से परपेंडिकुलरली खड़ी रहेगी, तो ये जो एंगल है वो कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। इसी तरीके से ये वाला एंगल जो है वो भी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि ईसी एक टावर है और वो भी ग्राउंड से परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। अब हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम है तो हमने इसको x मान लिया। क्वेश्चन में हमको हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन है 7 मीटर। आप देख सकते हो कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के कैसी होगी पैरेलल होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी है हॉरिजॉन्टल की लाइन है। तो ADCB क्या आ जाएगा एक रेक्टेंगल आ जाएगा। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि DC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर, क्योंकि रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड बराबर होती है। और AD भी कितने का आ जाएगा AD विल ऑल्सो बी इक्वल टू x। अब हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल AED tan 60 डिग्री किसके बराबर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ED अपॉन AD। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा ED अपॉन AD की वैल्यू हमने मान रखी है x। तो यहां से ED की वैल्यू कितनी आ गई x√3। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ACB, अच्छा ये वाला एंगल अगर 45 का है डिप्रेशन का, तो क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल भी कितने का मान लिया 45 डिग्री का, क्योंकि पैरेलल लाइन का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है इक्वल होता है। तो ट्राइंगल ACB में अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन BC, और tan 45 कितना होता है 1, तो AB किसके बराबर आ जाएगा BC के बराबर, यानी कि AB की वैल्यू कितनी है 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7 मीटर आ गया। अगर x इक्वल टू 7 मीटर है तो ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, तो ED की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7√3 मीटर। अब हाइट ऑफ टावर की अगर बात करें तो वो हो जाएगी EC, तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी ED प्लस DC। ED कितने का आ गया 7√3 मीटर का, DC कितने का था 7 मीटर का, तो हाइट ऑफ टावर EC कितनी हो गई 7 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1, क्योंकि हमने √3 क्या ले लिया इसमें से कॉमन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 75 मीटर दे रखी है। उस लाइट हाउस से हम देखते हैं कि एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 30 डिग्री और दूसरी शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों शिप एक के पीछे एक है, यानी कि एक ही लाइन पे है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों शिप जो है वो लाइट हाउस के सेम साइड पर है, यानी कि अगर एक शिप राइट में है तो दूसरी भी लाइट हाउस के राइट पर ही है। और हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, यानी कि हमको ये जो डिस्टेंस CD है वो हमको फाइंड करना है, और ये हमारा लाइट हाउस है ये हमको दे रखा है, और ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं D। अब आप देख सकते हो कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट से 30 के बराबर आ गया, सिमिलरली ये वाला एंगल अल्टरनेट से 45 के बराबर आ गया। हम बोल देंगे इन ट्राइंगल ABC tan 45 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा AB अपॉन BC के बराबर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB की वैल्यू है 75 मीटर और BC की वैल्यू को हमने D मान रखा है, tan 45 होता है 1, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई 75
मीटर के बराबर आ गया। अब इसी तरीके से हम बोल देंगे कि इन ट्राइंगल ए बी डी टेन 30 बराबर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 75 अपॉन बेस कितना है इस बार, बी डी, और बी डी को हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस डी, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये किसके बराबर आ गया, 1/√3 के बराबर। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, x प्लस डी इक्वल टू 75√3 आ जाएगा। अब d की वैल्यू 75 है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75√3, और d दूसरी तरफ चले जाएगा तो -75 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 टाइम्स √3 -1। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स हम निकाल चुके हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर की, और एक एयर बैलून जो है वो हवा में उड़ रहा है, और वो 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो बैलून है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव करेगा, यानी कि अगर वो इस लाइन पे चल रहा है तो वो इसी लाइन पे मूव करेगा। इसका मतलब वो ऊपर या नीचे नहीं हो रहा है, सिर्फ लेफ्ट या राइट हो रहा है। आगे बोल रहा है कि जो लड़की है उसने जब पहली बार बैलून को नोटिस किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा था, 60 डिग्री आ रहा था। अब बैलून यहाँ से राइट की तरफ चला गया, तो जब थोड़ी देर बाद उसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आने लग गया, 30 डिग्री आने लग गया। तो हमको बताना है कि बैलून ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो हम इस डिस्टेंस को मान लेंगे x। ये हमने इस तरीके से अपना ट्राइंगल बना लिया है। अब स्टार्टिंग में बैलून ए पर था और बाद में बैलून बी पर जा चुका है, तो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, जिसको कि मैंने स्टार्टिंग में x माना हुआ है। अब डिस्टेंस ए बी जो है वो डी ई के बराबर होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ए बी ई डी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि बीई की लेंथ कितनी आएगी। तो क्योंकि ये वाली लेंथ 1.2 मीटर हमको गिवन है और बी से लेके ग्राउंड तक की डिस्टेंस 88.2 मीटर है, तो सबसे पहले हम बीई की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। जो पॉइंट बी है वो ग्राउंड से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, और पॉइंट ई जो है वो 1.2 मीटर की ऊंचाई पर है। तो बीई की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 88.2 में से हम 1.2 मीटर माइनस कर देंगे। इसका मतलब बीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87 मीटर। यानी कि बीई कितना आ चुका है, 87, और डीई की वैल्यू हमको मालूम नहीं, तो उसको हमने x मान लिया। सिमिलरली हमको सीडी की वैल्यू भी नहीं मालूम, तो हमने इसको y मान लिया। अब आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस बीई की है वही डिस्टेंस एडी की होगी। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ए डी सी टेन 60 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, एडी अपॉन डीसी के बराबर। 1060 की वैल्यू होती है √3, एडी की वैल्यू हमको मालूम है 87, और डीसी को हमने y मान लिया है। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई है, 87 अपॉन √3। अब इसी तरीके से हम इन ट्राइंगल BEC की बात कर लेंगे। तो उसमें हम लिख देंगे 1030 डिग्री, वो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BE अपॉन CE। और BE को हम क्या लिख देंगे, 87, और CE को हम क्या लिख देंगे, तो CE को हम लिख सकते हैं CD प्लस DE, तो यानी कि x प्लस y, और y की वैल्यू हम लिख सकते हैं 87 अपॉन √3। और 1030 कितना होता है, 1 अपॉन √3। तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू कितना आ गया, 87 अपॉन x प्लस 87 अपॉन √3। तो इस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो √3 है वो 87 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 87 अपॉन √3 इक्वल टू 87 इंटू √3 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 87, ये वाला हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 87 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, √3 ऊपर इस वाले का बचेगा, और ये वाला जब दूसरी तरफ जाएगा तो -1/√3 बचेगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो 87 और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, √3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 वो हो जाएगा 3 -1, तो ये कितना आ गया 87 इंटू 2, और नीचे कितना है √3। अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 का मल्टीप्लाई और √3 का डिवाइड करना पड़ेगा। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और वो 87 से कट जाएगा, तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 29 इंटू 2 हो जाएगा 58। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 58√3 मीटर। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि जो बैलून है वो 58√3 मीटर मूव किया होगा यहां से यहां तक। इस तरीके से क्वेश्चन 14 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको बोल रहा है एक हाईवे है जिसके ऊपर एक टावर है,
और जो टावर है उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, यानी कि पॉइंट ए पर एक इंसान है जो कि नीचे की तरफ देख रहा है एक कार को। एक कार है जो कि इस समय पॉइंट डी पर है और वो मूव कर रही है पॉइंट सी की तरफ। क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो कार है उसको डी से सी तक जाने में 6 सेकंड का समय लग गया और डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, तो सी से डी की डिस्टेंस को हम अभी के लिए क्या बोल देते हैं, एक्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो कार है उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि कार की स्पीड चेंज नहीं होने वाली। तो हमको क्वेश्चन में बताना है कि जो कार है वो सी से बी तक कितनी देर में पहुंचेगी। तो सबसे पहले हम सी से बी की डिस्टेंस को भी अज्यूम कर लेंगे कि वो कितना है, वाई है। और हाइट ऑफ टावर हमको नहीं मालूम, तो हमने उसको भी कितना मान लिया, एच। अब आप देख सकते हो कि हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी टेन 60 डिग्री किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है हमारे पास बी सी, तो ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन वाई के बराबर। अब टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू एच अपॉन वाई। यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई, वाई √3। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी डी, यानी कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें टेन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बेस कितना है इस बार, बी डी। और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, और इसको हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई। तो ए बी कितना है, एच, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। अब टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसको हम लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h√3 हमारे पास आएगा। अब ये जो h की वैल्यू है, h इक्वल टू y√3, वो हम इधर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू y√3, h की जगह पुट किया और एक √3 पहले से ही बाहर था, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3y, और x प्लस वाई इधर बचा हुआ था, तो ये वाला y जब दूसरी तरफ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y आ जाएगी। ये एक रिलेशन है जो हमको समझ में आना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि ये x है और ये y है, और इस रिलेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू अगर 2y है, इसका मतलब y जो है वो x से आधा है। ये जो x इक्वल टू 2y है, इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x/2। इसका मतलब क्या हो गया कि y की जो डिस्टेंस है वो x से हाफ है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से x को कवर करने में 6 सेकंड लगते हैं, तो आधे x को कवर करने में कितना लगेगा, आधा टाइम लगेगा। इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि y को कवर करने में लगेगा 3 सेकंड। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि एक टावर है जिसकी हाइट हमको नहीं मालूम, तो अभी के लिए हम उसको h अज्यूम कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो कि फुट ऑफ द टावर से 4 मीटर दूर है, जिसको कि हमने बोल दिया C। जब हम C से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो x आता है, और एक पॉइंट है D जो कि सीधे सीधे C की लाइन पर ही है, यानी कि B, C और D एक ही लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में। D जो है वो फुट ऑफ द टावर से 9 मीटर दूर है, और जब हम D से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन y आता है। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस वाई का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो हमको प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6 मीटर है। तो प्रूव करने का मतलब है कि हमको फाइंड करना है कि h इक्वल टू 6 हमारा आंसर आना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि x प्लस वाई अगर 90 के बराबर है तो y को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एक्स। तो ये हमने y को 90 माइनस एक्स इधर लिख दिया है। अब हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी टेन ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन बी सी की वैल्यू है 4। और इसी तरीके से हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी टेन ऑफ 90 माइनस एक्स, क्योंकि इस समय एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं जो कि 90 माइनस एक्स है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन बेस कितना है, बी डी, यानी कि 9। अब आपको मालूम होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो 10 90 माइनस एक्स हो जाता है कॉट एक्स। तो कॉट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, h/9। तो यहां से हम बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10x इज इक्वल टू 9 अपॉन h। अब आप देख सकते हो कि 10x इक्वल टू 9 अपॉन h आ रहा है, और यहां से 10x इक्वल टू h अपॉन 4 आ रहा है।
इसका मतलब हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। तो h/4 शुड बी इक्वल टू 9/h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h² इक्वल टू कितना आ गया 9 इंटू 4, यहाँ से h² इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 के बराबर। तो h इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं √36, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-6, पर आपको मालूम है कि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए हम h इक्वल टू 6 प्लस वाला ले लेंगे। और इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो चुका है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक इंस्टाग्राम अकाउंट की डिस्क्रिप्शन में है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, आपको समझ में आया या नहीं आया। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।